गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम लोग आज का वचन देखते हैं। भजन संहिता 105 से पढ़ेंगे और वचन 41, 40, 41। देखते क्या लिखा है यहाँ पर। भजनकार यहाँ पर लिख रहा है कि उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला। उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला। और क्या लिखता है आगे, और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो वचनकार है वो किस विषय में बात कर रहा है और किस ओर इशारा कर रहा है, किस ओर संकेत कर रहा है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए ये काम किया। जब वो अपने लोगों को मिस्र देश से निकाल के ला रहा था और उन्हें जब पानी की ज़रूरत पड़ी, हालांकि हम देखते हैं कि 1 या 2 हज़ार लोग नहीं थे, लाखों की संख्या में थे, लाखों की भीड़ थी और परमेश्वर उनको लेके आ रहा था मिस्र देश से निकालकर। परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। और जब उन्हें पानी नहीं मिला, तब उन्होंने पानी की मांग करी। और उसी घटना को याद करके भजनकार यहाँ पे लिख रहा है कि उसने चट्टान को फाड़ दिया। उसने चट्टान को फाड़ दिया और उसमें से पानी बहने लगा, पानी निकलने लगा। और कहता है कि निर्जन भूमि पर क्या हो रहा, निर्जन भूमि पर नदी बह निकली। ये घटना वाकई में घटित हुई थी। आज कई बार इसका उदाहरण कई सारी चीज़ों के लिए लिया जा सकता है, परंतु सच ये है कि इतिहास में ये घटना हुई थी। ये घटना हुई थी जब लाखों लोगों को परमेश्वर ने पानी पिलाया, वो भी एक ऐसी चट्टान से जहाँ पर पानी की कोई उम्मीद नहीं थी। पत्थर में से पानी निकलना ये असंभव है। और वो चट्टान ऐसी थी, इतनी कठोर चट्टान थी जहाँ पर नमी का कोई भी उम्मीद नहीं था। ऐसी जगह से परमेश्वर ने पानी का सोता निकाल दिया। दरअसल ये घटना हम सबको उत्साहित करती है, इंकरेज करती है कि जहाँ पर उम्मीद नहीं है, परमेश्वर वहाँ पर काम करता है। विश्वासी जीवन में जब हम रोज़मर्रा का जीवन जीते हैं, कई सारी चीज़ों का सामना करते हैं, कई सारी कष्टों का, कई सारी तकलीफ़ों का, कई सारी मुसीबतों का और कई सारी मुश्किलों का सामना करते हैं। कई बार आप ऐसे समय में भी आ सकते हैं जब आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल असंभव है, यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं। पर ध्यान रखना इस घटना को, ध्यान रखना इस वचन को कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए चट्टान में से पानी निकाला था और जहाँ पर कोई भी पानी की आशा नहीं थी, कहते वहाँ से नदी बह निकली। निर्जल भूमि, कुछ नहीं था, मरुस्थल, वहाँ से पानी की नदी बहाया परमेश्वर। कहने का मतलब ये है, असंभव को संभव करता है। मनुष्य का सोचना, परमेश्वर का सोचना दोनों अलग है। हमारा देखना यानी मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना, हम संभावित चीज़ों को देखते हैं कि कहाँ पर संभव हो सकता है, पॉसिबल कहाँ पर। मनुष्य ये देखता है कि वो कहाँ पर सक्सेस हो सकता है। ये मनुष्य का देखना, वो आशा देखता है, संभावना देखता है, और जहाँ उसे संभावना नहीं दिखती वहाँ पर वो कार्य नहीं करता है। ये मनुष्य का सोचना है। परंतु परमेश्वर इस तरीके से नहीं देखता। वो अवसर हमारे लिए तैयार करता है। वो हमसे ये नहीं कहता कि तुम देखो कहाँ पर संभावना है, वहाँ जाओ। नहीं, परमेश्वर हमारे लिए वो अवसर बनाता है, वो तैयार कर दो, पृष्ठभूमि तैयार कर देता है। चट्टान में से पानी निकलना यानी असंभव को संभव करना है। हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम मसीह यीशु पर भरोसा रखते हैं। उसने हमें नया जीवन दिया है। हम उसके दिए हुए जीवन की शिक्षाओं के आधार पर हम जीवन जीते हैं। हम दूसरों से प्रेम करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। प्रभु में हम उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हम उनके लिए भी जो हमारे भाई हैं, जो हमारे साथ प्रभु में हैं, और उनके लिए भी जो हमारे साथ नहीं है,
यानी जो मसीह में नहीं, उनके लिए भी हम देश के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। और बहुत सारी असंभव चीज़ों को हम परमेश्वर की नज़र से संभव होते हुए देखते हैं। कई साल से हम लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे इस शहर के लिए, हमारे शहर के लिए, कानपुर शहर के लिए, क्योंकि यहाँ पर रोडें बहुत ख़राब हैं और ये शहर बहुत ही गंदे शहरों में गिना जाता है। कई साल से हम प्रार्थना कर रहे थे और ये यहाँ की साफ सफाई व्यवस्थाएं बहुत ही खराब थी, पर परमेश्वर असंभव को संभव करते हैं। हम चीज़ों पर भरोसा नहीं रखते, हम लोगों पर भरोसा नहीं रखते, परंतु हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आज परमेश्वर ने दिया है कि हम देख रहे हैं ये शहर गंदे से बदल रहा है, वो सुंदर शहरों में। यहाँ के यातायात व्यवस्था सुधर रही है, सड़कें यहाँ की अच्छी हो रही है। परमेश्वर का धन्यवाद है। प्रार्थना होती है। कई बार कई सारी चीज़ें असंभव हो सकती है हमारे लिए, पर परमेश्वर के लिए। इसलिए जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास से परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़े और उम्मीद रखें। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। आमीन। चलिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु कि आप असंभव को संभव करते हो, चट्टान में से पानी निकालते हो पिता, और अपने लोगों के प्यास बुझाते हो, उन्हें तृप्त करते हो, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करते हो। प्रभु, इस जीवन में हमारे पास बहुत सी आवश्यकताएं हैं, मनुष्यों के पास बहुत सी आवश्यकताएं हैं पिता, पर धन्यवाद प्रभु कि आप सारी बातों को जानते हो। हम विश्वास से आपके पीछे चले। परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ हो सकता है आपके द्वारा प्रभु। आपने सब कुछ संभव। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीर्वाद।